आज हम आपको सुनाएंगे देवी तारा तारणी की कथा। कई युगों पूर्व विंध्या के पर्वतों में एक राक्षस रहता था, रूरू असुर। उसने माता विंध्यवासिनी की झलक देखने के पश्चात उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था, परंतु माता ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया था और तभी से उसने निश्चय कर लिया कि वह माता की बनाई हुई हर वस्तु का अंत कर देगा। वह रात को एक गांव से दूसरे गांव जाता और पैदा हुए नवजात शिशुओं को खा जाता और गर्भवती महिलाओं की हत्या कर देता। उसके आतंक से चारों तरफ हाहाकार मच गया था। ऋषिकुलिया नदी के पास एक छोटा सा गांव था। वहां पर नाविकों का समूह रहता था। घाना और पद्मावती की कोई संतान नहीं थी। उन दोनों ने निर्णय लिया कि वे अशोक वृक्ष की 108 रातों तक पूजा करेंगे, जिससे उनकी मनोकामना पूरी हो जाए और उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाए। उस वृक्ष के अंदर माता तारा का वास था और 108 दिनों तक उनकी पूजा करने से वे उनसे अति प्रसन्न हुई। और 109वीं रात को जब वे दोनों पति पत्नी वहां पहुंचे तो उस पेड़ के नीचे उन्हें 2 कन्याएं मिली। पहली कन्या रोने लगी और तभी सारे मंदिरों में शंख बजने लगे। उस कन्या का नाम रखा गया तारा। और दूसरी कन्या रोने की बजाय हंसने लगी और तभी के तभी मंदिरों के घंटे बजने लगे। उस कन्या का नाम रखा गया तारिणी। उन दोनों कन्याओं के समक्ष चंद्रमा ने भी अपना शीश झुका लिया। यह चमत्कार देखकर वहां पर गांव वालों की भीड़ लग गई। इस जगह पर माता शक्ति का स्तन गिरा था। यह माता का शक्तिपीठ है। अवश्य ही यह कन्या माता शक्ति का स्वरूप होगी। घाना और पद्मावती उन दोनों कन्याओं को अपने घर ले आते हैं और अपनी पुत्री मानकर उनका पालन पोषण करने लगते हैं। कन्याओं को गोद में लेते ही पद्मावती के स्तनों में दूध आ जाता है। रूरू असुर को भी उन दोनों चमत्कारी कन्याओं के बारे में पता चलता है। वह उन दोनों को मारने का षड्यंत्र रचता है। वह राक्षस एक महिला का रूप लेकर घाना और पद्मावती के घर पहुंच जाता है। हे देवी, सुना है आपके घर दिव्य कन्याओं का आगमन हुआ है। हमें भी उन दिव्य कन्याओं के दर्शन करवाइए। पद्मावती उस महिला को घर के अंदर लेकर जाती है। देवी, आपका कहाँ से आगमन हुआ? हे देवी, मैंने सुना है देवी शक्ति के अवतार आपके घर अवतरित हुए हैं, इसलिए इन बच्चों के दर्शन करने और ये खिलौना मैं इन्हें भेंट देने के लिए आई हूँ। और वह खिलौना भेंट देकर वह महिला वहाँ से चली जाती है। पद्मावती अपनी बच्चियों को वह खिलौना खेलने के लिए दे देती है। तारा को उस खिलौने के अंदर बुरी शक्ति का एहसास होता है और तभी के तभी वह उस खिलौने को तोड़ देती है। बुरी शक्ति उस खिलौने के अंदर से बाहर निकलती है और तारा की तीसरी आंख खुलती है। उसके अंदर से एक तेज निकलता है, जिससे वह बुरी शक्ति भस्म हो जाती है। एक बार कुछ ऋषि मुनि घाना और पद्मावती के घर भोजन करने के लिए आते हैं, परंतु उनके घर पर उन्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं था। हे स्वामी, आज तो घर पर बिल्कुल भी भोजन नहीं बचा है। अब हम क्या करेंगे? इन साधुओं को भोजन कहाँ से करवाएंगे? अगर ये हमसे रुष्ट हो गए, पता नहीं हमको कैसा दंड भोगना होगा। तभी तारा तारणी कहती है, हे माता, आप चिंतित ना हो। आप हमें खाली पात्र दे दीजिए, भोजन हम परोस देंगे। तारा और तारणी बारी बारी साधुओं के पास जाती है और उन्हें खाना परोसती है। उन दोनों के चमत्कार से पात्र में भोजन प्रकट होता रहता है। साधु प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। एक बार एक बच्चा
खेलते खेलते नदी में डूबने लगता है। तारनी नदी के ऊपर चलकर जाकर उस बच्चे की जान बचा लेती है। यह चमत्कार देखकर सभी गांव वाले जान जाते हैं कि तारा और तारनी देवी माँ का ही अवतार है। और जब रुरु असुर को यह पता चलता है कि वे दोनों कन्याएं देवी का ही अवतार है, वह और ज्यादा क्रोधित हो जाता है, क्योंकि वह देवी विंध्यवासिनी से पहले से ही क्रोधित था। उसके अंदर बदले की आग भड़कने लगती है। निर्णय लेता है कि उसी रात वह तारा और तारनी की हत्या कर देगा। उस रात जब वह तारा और तारनी के घर पहुंचता है और उन पर हमला करने ही वाला था, तारा तारनी हंसने लगती है और दोनों भयानक देवी का रूप ले लेती है। नील त्वचा वाली तारा और रक्त वर्ण त्वचा वाली तारिणी। ए दुष्ट असुर, तुम्हें क्या लगता है तू हमारी हत्या कर देगा? हम देवी है, हम महादेवी है, आज तेरा अंत निश्चित है। तुम दोनों कन्याएं, तुम मेरा अंत करोगी? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मैं असुर रुरु हूँ। रुरु असुर उन दोनों देवियों पर हमला करता है, परंतु तभी देवी तारा उसे धरती में मिला देती है और देवी तारिणी उसकी छाती में त्रिशूल घोंप देती है। रुरु असुर का वहीं पर अंत हो जाता है और देवी तारा तारणी अंतर्ध्यान हो जाती है। आज हम सुनाएंगे विजयवाड़ा कनक दुर्गा महालक्ष्मी की कथा। एक समय की बात है, इंद्रकिला पर्वत पर महिषासुर नामक राक्षस का आतंक फैला हुआ था। वह भक्तों की हत्या करता और स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता। महिषासुर राक्षस के आतंक से तंग आकर इंद्रकिला ऋषि ने आदिशक्ति की तपस्या करने का निर्णय लिया और इंद्रकिला ऋषि देवी आदिशक्ति की तपस्या करने लगे। इंद्रकिला ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी आदिशक्ति कात्यायनी रूप में प्रकट हुई। इंद्रकिला, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हुई। जो भी तू मांगेगा आज मैं तुझे प्रदान करूंगी। हे देवी, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। मेरी केवल एक ही इच्छा है, इस अत्याचारी दानव का आप अंत कर दे। देवी दुर्गा अपनी अष्टचंडियों को प्रकट करती है। आदि चंडिका, चंड नायिका, चंड दुर्गा, उग्र चंडा, प्रचंडा, चंडा, चंडावती और चंड रूपा। हे ऋषि इंद्रकिला, मैं तुझे एक सत्य बताती हूँ। इस महिषासुर का अंत करने के लिए मैं हर कल्प, हर महामंत्र और हर चतुर्युग में मैं अवतार लेती हूँ। 3 कल्पों में मैंने इसका उग्रचंडा, भद्रकाली और कात्यायनी रूपों में अंत किया है और साथ ही मैंने इसका सप्तमातृका रूप में भी अंत किया है। माता रणभूमि में प्रकट होती है। हे अभिमानी दानव, तेरा अंत आ चुका है, अभी भी समय है, तो आत्मसमर्पण कर दे। क्या तू अंत करेगी मेरा? एक स्त्री होकर तू अंत करेगी? क्यों रे दानव, एक स्त्री ने तुझे जन्म नहीं दिया? अगर एक स्त्री तुझे प्राण दे सकती है तो तेरे प्राण हर भी सकती है। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है और 9 दिन के बाद माँ दुर्गा महिषासुर का अंत कर देती है। माँ दुर्गा की विजय के कारण वह स्थान विजयवाड़ा कहलाता है और तब माता की विजय पर ऋषि इंद्रकिला कहते हैं, हे माता, आपने मेरा वर पूरा किया। आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपकी सदैव ही जय हो माता। अब आप मेरी एक और इच्छा पूरी कर दीजिए। बोलो इंद्रकला, क्या इच्छा है तुम्हारी? माता, मेरी यह इच्छा है, आप इस इंद्रकिला पर्वत पर हमेशा निवास कीजिए।
और हम सबकी रक्षा कीजिए माता। तथास्तु। और माता इंद्र किला पर्वत पर निवास करने लगती है और वहां पर माता का स्वयंभू मंदिर प्रकट हो जाता है। वह मंदिर कनक दुर्गा मंदिर या श्री दुर्गा मल्लेश्वर स्वामी वर्ला देव स्थानम के नाम से जाना जाता है। इंद्र किलाद्री पहाड़ी की चोटी पर यह मंदिर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है और आंध्र प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। यह माना जाता है कि नवरात्र के दौरान दर्शन मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।